तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज शुरू कर रहे हैं हम आज का न्यू व्लॉग और आ चुके हैं डेरे पे। और जी कल रात इतनी तेज़ बारिश आई है कि ये देखिए सारा कीचड़ से भरा हुआ है डेरा। और मैं आ गया हूँ सैर करने के लिए। और शहजाद भाई जो है ना जी, अंदर बुफर की टेस्टिंग हो रही है, जो कि बुफर नया आया है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और जी ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, आगे अंदर अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या नया आया है। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मेरा मोबाइल की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, कि उसको मोबाइल का बुफर बर्दाश्त नहीं कर रहा, इतनी तेज़ आवाज़ है। और ये देखिए जी, थोड़ी देर पहले मैं इसकी वीडियो बना के गया हूँ। ये दो बुफर लगे हुए हैं, ऊपर पानी का गिलास रखा है, ये दो बार नीचे गिरा है। और इतनी तेज़ बेस मारी इसने। और अब जाते हैं बाहर और दिखाते हैं कल रात की बारिश ने जो बुरा हाल किया है। और जी हम जा रहे हैं उस तरफ, डेरे की तरफ, और जहाँ पे पट्ठे लगे हुए हैं उधर। और आपको दिखाता हूँ जी आगे, और वो दिखाता हूँ जी। और शहजाद भाई जी आपको दिखाएंगे पट्ठे काट के कैसे काटते हैं दातर से। बड़ी दातरी तो छोटी होती है ना, लेकिन दातर बड़ा होता है काफ़ी, ऐसे ना काफ़ी बड़ा कई की तरह। और मैं आपको दिखाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और जी वो शहजाद भाई दातर ले आए हैं जिससे आज पट्ठे काटेंगे। और शहजाद भाई जी पट्ठे काट के दिखाएंगे आपको, और वो देखते हैं जी। ये देखिए काफ़ी बड़ा दातर है, जो बड़ा है काफ़ी। ये देखिए, ये इसके साथ पट्ठे काटेंगे और इसके साथ खड़े होकर पट्ठे काटते हैं, बैठ के नहीं काटे जा सकते, कोई बड़ा बहुत है। और तरीका भी आपको दिखाते हैं कि कैसे काटे जाते हैं। और जी कल रात की बारिश से पानी हर जगह खड़ा हुआ है, तो कपड़े चेंज करके डेरे की तरफ आए हैं पट्ठे काटने के लिए। और जी ये इसको रेती लगाने लगे हैं, जिससे कि इसकी धार तेज़ हो जाती है, और फिर जी पट्ठे ज़्यादा अच्छे से कट जाते हैं। देखें, ये लगाएंगे और फिर जी पट्ठे काटने शुरू करेंगे। तब तक हमें एक अमरूद नज़र आया, वो तोड़ लेते हैं जी आगे। वैसे तो अभी अमरूद कच्चे ही हैं, लेकिन ये एक पका हुआ थोड़ा सा मिला है। ये देखें, ये तोड़ते हैं, खाते हुए देखते हैं, इंजॉय करते हैं कैसे पट्ठे करते हैं। और जी ये चेक करने लगे हैं, तेज़ हो गया है। और जी ये काट रहे हैं ऐसे, खड़े हो गए ना, कट रहा है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ हो जाता हूँ कि मेरे पाँव पे ना लग जाए। देखिए ऐसे कटते हैं। और शहजाद भाई तो काफ़ी ट्रेन हो गए हैं काट काट के पट्ठे। और जी देखे, शहजाद भाई जो खुद हैं वो ग्रेजुएट हैं, 12 क्लासें की हुई हैं, बीए किया हुआ है इन्होंने। फिर भी इनको शौक था जानवर वगैरह रखने का, तो इन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं। और साथ साथ अभी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और पढ़ रहे भी रहे हैं साथ। कोई देख के बता नहीं सकता कि ये इतना पढ़े हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी पढ़े हैं, जिनकी वजह से देखें इनके जो पट्टे हैं ना, घास फूसा वो सबसे ज़्यादा हुआ है उन साइडों से। क्योंकि इनको खादों के बारे में पता है, कब उगाना है कब काटना है, इसलिए इनके पट्टे भी जल्दी उग जाते हैं और जल्दी बड़े भी होते हैं। और ये देखिए जी, इतनी जल्दी जल्दी काफ़ी पट्टे कट चुके हैं। और जी ऐसे काटते काटते खुद ही लाइन बनी जाएगी, बनाए जाएंगे ऐसे। ये ऐसे फिर डाल के और उधर ले जाएंगे, और इसको मशीन के साथ काटेंगे और भैंसों को डाल देंगे तूड़ी में मिक्स करके। और जी ये लाइन पूरी कर रही है, दूसरी तरफ काटने लगे हैं। ऐसे ही यहाँ तक जहाँ से काटा है ना, वो जामुन तक काट देंगे सारी पट्ठे। और जी फिर काट के कुतर के इसको, जिसको मशीन के साथ होते हैं, तूड़ी में मिक्स करके भैंसों को डाल देंगे और भैंसे मज़े से खाएंगे। अभी जो है ना कटिंग का टाइम है, क्योंकि अभी टाइम जो है ना सिर्फ 12:43 हुआ है। और 1:30 बजे तक जो है ना इन्होंने डालने हैं भैंसों को दोपहर का खाना। फिर 4 बजे से पहले पहले शाम का खाना डाल देते हैं। और उसके बाद ये 5 बजे तक खाती हैं और इनको घर ले जाते हैं। घर में इनका फार्म बना हुआ है, जहाँ पे ना ये बांधी जाती हैं। और अगर इस वीडियो को ज़्यादा व्यू मिले और लाइक ज़्यादा हुए, तो इनका फार्म भी दिखाएंगे जो घर में बना हुआ है। और वहाँ पर ज़्यादा मुर्गियाँ, परिंदे, तोते वगैरह काफ़ी कुछ रखा हुआ है इन्होंने। और जी शहजाद भाई तो अपना पट्ठे काटते रहेंगे, तो हम जाते हैं दूसरी तरफ सैर के लिए और देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। बारिश की वजह से जो है ना अगले दिन हबस हबस जी गर्मी से ज़्यादा हो गई है। और ये देखे, इनकी पढ़ाई का ये फ़ायदा है कि अभी इन्होंने आगे से मुकम्मल तौर पर अभी आधे से भी कम जो काटे हैं पट्ठे, और पीछे से जी दोबारा उतने ही ज़्यादा बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए कितने घने हैं। और जी हम जाते हैं बाहर, क्योंकि इनके पट्ठे ऐसे ख़राब हो रहे हैं। हम जाएंगे इस तरफ से। ये देखें काफ़ी प्यारा ये ज़मीन है यहाँ पे, जहाँ पे कबड्डी खेली जा सकती है। और हम जा रहे हैं, शहजाद भाई ने आवाज़ मारी है, तो बात सुनते हैं क्या कहने लगे हैं। और ये देखे शहजाद भाई जो खुद है मालिक के डेरे के, वो पट्ठे काट रहे हैं। और उन्होंने एक बंदा भी रखा हुआ है जो कि नौकर है यहाँ पे, लेकिन उससे काम नहीं करवाता क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है। तो वो जो है ना इधर
ऐसे ही सोते हैं, इनको खाना फ्री में देते हैं, तो वो रिहाइश है इनकी इधर। और जी हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भैंसें बांधी हुई हैं और उस तरफ जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये डर गया है छोटा जो है, दूसरी तरफ जाएंगे और आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अजानें भी हो गई हैं और बुफर की बेस भी चेक करवाएंगे। ये देखिए बैठे हुए हैं और इस तरफ कुत्ता है भी है। और जी मैंने आपको भी दिखाया जो बैठे हुए हैं। और जी यही लिहाज होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर इतने ज़्यादा जानवर भी रखे हुए हैं तो फिर भी मालिक खुद जो है ना पट्ठे काट रहे हैं, अगर उनके पास काम करने के लिए बंदा भी है, यही बस इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त एहतराम पढ़ाई के यही फ़ायदा होता है कि बंदे को इज़्ज़त एहतराम का पता होता है। अगर किसी अनपढ़ बंदे ने रखा होता तो सारा दिन इससे ही पट्ठे कटवाने थे, इससे कटवाने। लेकिन खुद जो है ना खुद काट रहे हैं, खुद ही डालेंगे उनको और अपनी भैंसों का। इसीलिए सेहत है। अगर बंदा किसी दूसरे के सर पे छोड़ दे अपनी जानवर तो वो कुछ रह ही नहीं जाते, ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए खुद 12 करने के बावजूद भी इनके वालिद साहब ने भी रखी हुई थी, आगे इन्होंने भी यही काम किया है, फार्मिंग का शुरू कर लिया। और जी ये इनका खेत है ये वाला, और ये 7 और उधर 2 जो हैं ये भी इनके ही हैं। तो इसमें ये फार्मिंग करते हैं। इनके जो छोटे भाई हैं इनसे वो ट्रक चलाते हैं। ये दोनों भाई हैं जी। और इनके वालिद साहब जो है ना वो कैरी डब्बा चलाते हैं, जो होता है ऐसे टैक्सी के तौर पे। और जी हम अभी इनसे पूछेंगे कि इनकी पिछले साल एक किले में से कितनी फसल निकली थी। तो बताएं भाई शहजाद साहब कितनी फसल निकली थी? 60 मन। 60 मन जो कह रहे हैं कि निकली थी, वही दूसरी तरफ लोगों की 40 मन भी नहीं निकलती। और इन्होंने अपनी मेहनत करके 60 मन कनक निकाल के दिखाई थी। और सारे पिंड से गाँव से जो ज़्यादा है ना इनकी फसल निकली थी एक किले में से। तो इनकी मेहनत जो है ना, ये मैंने आपको बताया था इनकी अपनी। ये देखिए साइंस बता रहे हैं कि ये जो फसल है ना ये इस टाइम इसका छठा तैयार है, और वो दूसरी तरफ जो है ना उधर अभी उगी नहीं है। ये देखिए बताएं, ये देखिए कितना बड़ा है, हाथ जितना है। और दूसरी तरफ कईयों का इतना इतना रह गया, अभी निकले नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये जो शहजाद भाई की फसल है ये सबसे ज़्यादा बड़ी है इस टाइम। आप ऐसे भी देख लें, सारी फसलों से ज़्यादा ऊंची है साइडों वाली। और जिसके छठा जो है ना जिसके ऊपर दाने बनते हैं ये भी सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये मेहनत है और यही तरक्की है इनकी। आगे भी इनका यही प्लान है कि यही फार्मिंग ही करनी है। और जी ज़रूरी तो नहीं है अगर बंदा पढ़ा हो तो कोई बिज़नेस ही करे और कोई बिज़नेस करे या ऑफिस में बैठे, या ऐसे बंदा मेहनत भी कर सकता है। और अब जी इनसे पूछते हैं कि ये कितना दूध जो है एक दिन का निकालते हैं भैंसों का। भाई शहजाद कितना दूध निकालते हैं एक दिन का? 20 लीटर जो है ना, यानी कि 20 किलो दूध एक दिन का इनका निकलता है। और उसमें से 10 किलो जो है ना इनका घर का होता है, और 10 किलो जो है ना अगर कोई आए तो उनको सेल आउट कर देते हैं ऐसे करके। और जी अभी कुछ भैंसें जो है ना इनकी वो बिक गई हैं, क्योंकि जिन भैंसों की उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको ये बेच देते हैं और उनकी जगह नहीं। और अभी ये जो गायें हैं ये भी अभी इन्होंने साल डेढ़ हुआ है ली को, और इसने एक बच्चा दिया। और एक बच्चा था जो पहले, वो भी मेरा ख्याल बिक गया है, उसको अभी बेचा नहीं है। मुझे लगा था कि उसको बेच दिया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि उसको रेडी में डाला हुआ है और वो गए हुए हैं पट्ठे लेने उस पर, जो तूड़ी वगैरह होती है, इसलिए ना वो मौजूद नहीं है। ये देखें जामुन तक जो है ना इन्होंने पट्ठे अपनी भैंसों के पूरे कर लिए हैं। अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा और काटेंगे, अभी सांस लेंगे। और ये पहले जो है ना एक जो भर के बोरों में और उधर ले जाएंगे डेरे में और इसको कुतर के डाल देंगे। अगर कम पड़े तो 7 ही है, ये देखिए 7 सामने डेरा है और 7 पट्ठे हैं। यही फ़ायदा है कि यहाँ से उठाते हैं उधर काट के और डाल देते हैं। और ये देखिए जी अब डालने लगे हैं ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा वजन होता है इनका, लेकिन शहजाद भाई जो है अकेले उठा लेते हैं। और किसी को कभी इन्होंने कहा नहीं है कि मुझे आगे पट्ठे उठवा दो, खुद ही उठाते हैं हमेशा। अकेले होते हैं डेरे पे और खुद ही उठा के ऊपर रख देते हैं। और जो बंदा रखा हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे बैठ के राखी कर देता है, यानी कि ध्यान रखता है डेरे का, और उसको कुछ काम नहीं कहा जाता। 30,000 जो है ना उसकी महीने की सैलरी है, और खाना पानी यहाँ का ही है। और अगर कोई और बंदा भी यहाँ पे आना चाहता हो तो आ सकता है, लेकिन उस जो है ना वो ज़यीफ़ नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई यही 30 से 35 साल उम्र पे, 25 साल, यानी कि खुद जवान जहान जो बंदा हो वो आए इंटरव्यू दे और आ जाए डेरे पे रहने के लिए। एक कमरा जो मैंने अभी आपको दिखाया वो भी बना हुआ है, उसके अंदर रिहाइश, चाय भी देंगे, दूध वगैरह हर चीज़। बस हेल्प करनी है साथ रह के। खुद भी शहजाद भाई आपके साथ होंगे, आपने भी साथ
जैसे आधे आपने काटा करने, आधे ऐसे करके ना। 30,000 सैलरी, खाना पानी यहाँ का है। और जी शहजाद भाई अभी मुझसे यही बात कर रहे थे कि अगर कोई शहर से बंदा आना चाहता है तो वो चाहे ना आए, क्योंकि उससे जो है ना ये पट्ठे काटने वाला दातर ही नहीं उठाया जाएगा। जो बंदा ऐसी हिम्मत रखता हो कि वो ऐसा काम कर सकता है, वो फिर आए इंटरव्यू के लिए। पहले उसका इंटरव्यू पूरे तौर तरीके से लिया जाएगा, अगर वो पास हुआ तो उसको नौकरी मिल जाए। काम तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 भैंसें हैं, 2 यानी कि भैंसें हैं और 1 गाय है। ये देखो खुद ही उठा के ऊपर रख भी लिया और लेके जा रहे हैं, और जाके जी मशीन के सामने फेंकेंगे और वो आपको दिखाते हैं जी। पीछे पीछे जाते हैं हम भी और देखते हैं। और ये डेरे पे पहुंच चुके हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको जहाँ पे पट्टे फेंकेंगे। ये देखिए, ये फेंक दिए अंदर और दोबारा भरने जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और शहजाद भाई जी खुद पट्टे उठा के फेंक गए हैं, और उनका जो नौकर है वो चरपाई पे बैठ के देख रहा था। लेकिन जो है ना, यही एहतराम होना चाहिए बंदे के अंदर के अगर उम्र ज़्यादा है तो उसकी एहतराम करे, उसे कोई काम ना कहे, बस वो बैठ के ध्यान रखता है और शहजाद भाई खुद ही सारा काम कर लेते हैं। अगर किसी बंदे को नौकरी चाहिए यहाँ पे तो वो आए, इंटरव्यू दे और आ जाए। और जी अब घर जाने का टाइम हो गया है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ शॉर्ट्स भी मैं डालूंगा, उनको भी लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।